फ्रेंड्स, सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोवर्धन सिंह और आज हम अपने क्लास 10th की हिस्ट्री सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं और हमारा नया टॉपिक है, जी हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंड्स, ये वो शख्स है, जब फ्रांस का जिक्र होता है तब इस शख्स का नाम आता है। ये उन चंद डिक्टेटर्स में से एक है अर्न रिस्पेक्ट, जिसने ठीक ठाक काम किए। ये शख्स जितना बहादुर और इंटेलिजेंट है, उतना ही किस्मत का भी धनी है कहें तो। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी शादी होती है आर्मी के कमांडर की लड़की जोसेफिन से। और दोस्तों, इसकी किस्मत देखिए कि जोसेफिन से शादी होने के बाद जो ये व्यक्ति इंचार्ज था एक फ्रेंच आर्मी में, ही गॉट प्रमोशन एंड ही बिकेम कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। इधर टॉप पे पहुंच गया। तो ये मेरे ख्याल से ऐसी किस्मत होना बहुत बहुत खुश नसीब वालों को ही मिलता है। और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी रोल मॉडल है, होना भी चाहिए कि इसने ऐसी शादी करी, आप भी ऐसी शादी करना। तो ही गॉट द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ फ्रेंच आर्मी। दोस्तों, ये 9th चैप्टर में भी इस शख्स का थोड़ा जिक्र है, अगर आपको याद होगा तो। 9th क्लास के ही फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में इसका जिक्र है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो मेरे वीडियोस जब मैं 9th का बनाऊंगा तब आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त इस मोमेंट में 1796 के अराउंड डायरेक्टरी रूल चल रहा था। आपको डायरेक्टरी रूल भी पता होगा। इस वक्त सत्ता पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टरी, जो टॉप की पोजीशंस पे वो डायरेक्टरी रूल करते थे, डायरेक्टर्स होते हुआ करते थे। तो दोस्तों, फ्रांस की इस वक्त हालत कोई ठीक नहीं थी। इकोनॉमिक क्राइसिस था, अनएम्प्लॉयमेंट था, तमाम वो सभी दिक्कतें थी जो एक स्ट्रगलिंग देश को होती है, वो सभी दिक्कतें इनमें थी। ऐसे में ही गॉट ए न्यू प्रोजेक्ट, नेपोलियन गॉट ए न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द डायरेक्टरी एंड दैट इज़ इटालियन एक्सपीडिशन। इसको इटली भेजा गया लड़ने के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस वक्त लड़ाई यूरोप में दो ही चीज़ की हुआ करती थी। एक थी जर्मन स्टेट्स की। जर्मनी वो जो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था, मोर देन 100 पार्ट्स में जो डिवाइडेड था जर्मनी, उन जर्मन स्टेट्स की लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि उसमें बहुत कोल एंड आयरन रिसोर्सेज हुआ करते थे उन स्टेट्स में। और दूसरा था इटालियन स्टेट्स, बिकॉज क्योंकि उनके पास पोर्ट्स थे। इटली इज़ बेसिकली टू बी टर्म्ड एज गुजरात ऑफ इंडिया, कि यहाँ से पोर्ट इनको मिल जाते थे, तो इनका जो ट्रेड हुआ करता था वो पूरे एशिया अफ्रीकन कंट्रीज से हो जाया करता था। तो दोस्तों, लड़ाई जर्मन स्टेट्स और इटालियन ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स को घेरने की थी। और लड़ाई थी मेनली इस वक्त ऑस्ट्रिया, रशिया और फ्रांस की। तो फ्रांस को भेजा जाता है मेजरली ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने के लिए। और दोस्तों अपना जो लड़का है नेपोलियन, वो निकलता तो है लड़ाई करने। लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है, लेकिन कुछ भी कहो, थोड़ा करिज्मेटिक लीडर तो था, क्योंकि एक ऐसी आर्मी को लीड कर रहा था जिसके अंदर एंथुसियाज्म की कमी थी, जिसके अंदर एनर्जी की कमी थी, स्पोर्टीनेस की कमी थी, जिनको वेतन ढंग से नहीं मिला करता था उनके आर्मी के लोगों को। ये उस आर्मी को लीड कर रहा था। ऐसे टफ सिनेरियो में, ऐसे ऑड सिचुएशन में भी अविश्वास मानिए कि उसने उस आर्मी के अंदर जान फूंक दी। ये थोड़ा सा नौटंकी भी था। अगर कई इतिहासकार कहते हैं कि ये अपने राइट हैंड में लिखवा लेता है, आई एम द सन ऑफ द गॉड। बताइए, बोलता था कि मैं भगवान का पुत्र हूँ और मेरे को आई कैन नॉट बी डिफीटेड। ये इस तरह की बातें भी करता था और एंथुजियाज्म भरने की कोशिश करता था। फाइनली होता ये लड़ाई में कि जो कल्मिनेट हुआ फाइट में, उसमें फ्रांस की जीत हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन एज एन कमांडर ऑफ फ्रेंच आर्मी। ऑस्ट्रिया को हरा लिया गया और मेजरली पूरे इटली के स्टेट्स को फ्रांस हथिया लेता है। और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन एक ट्रिटी याद रखिएगा, ट्रिटी ऑफ कैंपो फोर्मिया 1797। दोस्तों, ये ट्रिटी NTSC में ही ऑब्जेक्टिव रूप में पूछी जा सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसके तहत तो ऐसे में जब वो वापस आया फ्रांस, तो पीपल वर वेरी हैप्पी एंड दे वर शाउटिंग लाइक मोदी मोदी मोदी। इस तरह से वो लोग चीयर कर रहे थे नेपोलियन के लिए।
क्योंकि वो और सिचुएशन में खेल गया था भाई, ही डिजर्व दैट। लेकिन पब्लिक का इस तरह से मूड बन जाना नेपोलियन के लिए मेड डायरेक्टरी वरिड अबाउट दिस, क्योंकि उनको लगा कि यार ये नेपोलियन तो कल का आया छोरा हीरो बन रहा है। तो ही मेड द प्लान टू सेंड देम फॉर द यूनाइटेड किंगडम एक्सपीडिशन, इंग्लैंड एक्सपीडिशन। बट somehow ही मैनेज टू कन्वे द डायरेक्टरी कि भाई अभी ये समय ठीक नहीं इंग्लैंड पे हमला बोलने का, बिकॉज अंदर ही अंदर ही न्यू दैट डायरेक्टरी वॉज, हम मेरे से डरे हुए हैं, वॉज वरीड बाय मी, एंड ही न्यू दैट कि बीच में कोई सेटिंग हो चुकी है एंड दे आर सेंडिंग मी टू इंग्लैंड एंड दे विल इन्फॉर्म्ड अबाउट मी एंड आई विल बी कॉट एंड किल्ड। तो इस चक्कर में उसने somehow he managed, और वो इंग्लैंड एक्सपीडिशन पे नहीं गया, एंड ही मैनेज्ड द डायरेक्टरी एंड ही वेंट टू इजिप्ट एक्सपीडिशन, इजिप्ट चला गया। वहाँ पे जाके बोला कि नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो फॉर इजिप्ट, अपनी आर्मी के साथ वहाँ हथियाने चला गया। लेकिन जाने से पहले दोस्तों एक मज़ेदार चीज़ ये होती है कि डायरेक्टरी ऑफर्ड नेपोलियन द प्रेसिडेंटशिप। उसको बोलते हैं भाई तुम यार अच्छा था तुम काम कर रहे हो, तुम एक काम करो तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। प्रेसिडेंट वाज लाइक एन पपेट ऑफ डायरेक्टरी, तो वो चाहते तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, बट नेपोलियन रिफ्यूज्ड। तो उसी डायरेक्टरी मीटिंग में इसका एक भाई भी था लूसिया, वो मेरे डायरेक्टरी के बाहर आया, बोले यार तो ये तुमको तो यार बढ़िया प्रेसिडेंटशिप मिल रही थी, वाई डोंट यू एक्सेप्ट इट। तो उन्होंने बोला, नेपोलियन ने उस दौरान कई इतिहासकार बताते हैं कि उसने बोला था कि मैं लोगों का विश्वास जीतना चाहता हूँ, मैं इनका कठपुतली बन के, डायरेक्टरी कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता, और ऐसे में अभी ज़रूरी है कि इस प्रेसिडेंटशिप से कुछ नहीं होगा। ही वांट टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, द कोर हार्ट ऑफ द पीपल। तो वो इजिप्ट चला गया। तो बोलेंगे यार तुम गलत कर रहे हो, लूसिया बोला कि भाई तुम गलत कर रहे हो यार, ये लोग नहीं हटने वाले हैं। तो बोलेंगे भाई तेरे को क्यों मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ही वॉज लाइक अमित शाह ऑफ मिस्टर मोदी, बोले तुम यहाँ रहो और तुम यहाँ थोड़ा गड़बड़ मचाना शुरू करो। तो वो इजिप्ट चला गया, वहाँ पे पिरामिड्स की पढ़ाई कर रहा है। जब यहाँ पे अनरेस्ट फैल रहा है इजिप्ट में, वो कर वैसे स्टुपिडिटी ही रहा था, उसको पता था कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वो एक चीज़ में बहुत क्लियर था, उसने लूसिया को बोला भी था, कई तथ्य में मिलता है कि उसने बोला लूसिया को कि आई हैव शोड द पीपल ऑफ फ्रांस हाउ टू लिव इन क्राइसिस। मैंने उनको एक रे ऑफ होप जगाई, एक उम्मीद जगाई है कि कभी भी दिक्कत होगी तो उसमें लड़ा कैसे जाता है। क्योंकि आपको याद होगा अभी अपन ने जिक्र किया था ट्रीटी ऑफ कैंप फोर्मिया का, जिसमें रिसोर्स रिच जो स्टेट्स है, राइनलैंड, वेनिस, लोम्बार्डी, इन सब स्टेट से इनको काफ़ी फ़ायदा मिला है, वहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज मिले, पैसा मिला, रेपुटेशन बढ़ी फ्रांस की। तो कुल मिला के उसने दिखा दिया था कि समय आने पर लोग मेरी ही डिमांड करेंगे। तो वहाँ पे वो पिरामिड्स की स्टडी करता था और यहाँ पे पूरी खबरें लिया करता था अपने अपने भाई लूसिया से। वॉज लाइक अमित शाह, वो बोलता था कि भैया यहाँ पे यार इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है, तो वो अपना वहाँ पे न्यूज़पेपर और पढ़ते पढ़ते बोलता था अरे बहुत बढ़िया बढ़ने दियो। फिर बोलता था भाई ये रफ़ेल आ रहे हैं, इसमें थोड़ा करप्शन भी हो रहा है, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा और करो और करप्शन फैलाओ। फिर बताता था अरे भैया पेट्रोल बहुत हो गया, 90 रुपये किलो वो लीटर हो गया। बोलता अरे भाई ये तो सबसे शानदार चीज़ हुआ। फिर बताते थे अरे भैया कोरोना एक नया चीज़ आ गया, कोरोना फैल रहा है पूरी कंट्री में, अरे बहुत बढ़िया है, तो बढ़ने दो, जो और फैलाओ, और तो तुम भी फैलाओ। तो भैया कम्युनलिज्म फैल रहा है, भैया जगह जगह जातिवादी फैल रहा है, तो वहाँ बैठ के बढ़िया आराम से खुश हुआ करता था, तो बहुत बढ़िया। सो आफ्टर फ्यू ईयर्स वहाँ इजिप्ट में रहने के बाद ही केम बैक टू फ्रांस। आते ही यहाँ जो पूरी जनता थी फ्रांस की, एज़ पर अकॉर्डिंग टू नेपोलियंस कैलकुलेशन, वो जानता था ये सिचुएशन आएगी, और हुआ भी यही। पीपल विल लाई डाउन ऑन हिज फीट, उसके पैरों में गिर गए। एक पिक्चर देखी ना अपने नायक, जिसमें अनिल कपूर की जो एक बॉलीवुड मूवी है, मतलब जितने अमीर गरीब बड़े अच्छे मोटे पतले जितने लोग थे सब उसे घर में आके जमावड़ा लगा दिए।
और वो लास्ट में वो एक डायलॉग मारता है ना, एक लूला लंगड़ा व्यक्ति बोलता है कि मेरा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया, आप इसको खड़ा कर दीजिए। तब फिर अनिल कपूर जी बोलते हैं, यानी अपने नेपोलियन, कि यस, कि अब हम जिताएंगे, अब हम देश को पूरा बनाएंगे, बिकॉज ही नोज कि अब पूरा देश अब मेरे लिए खड़ा हो चुका है, मेरे सपोर्ट में खड़ा हो चुका है, अब प्रेसिडेंट पे आने का सही समय आ गया। देन ही एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप। एक्चुअली वो इलेक्शंस हुए थे, खैर इतना आप डिटेल में मत जाइए, इलेक्शंस हुए और प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने कानूनी में चेंजेस लाए एंड ही किक्स डायरेक्टरी। वो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो फिलहाल नहीं पूछेंगे कि वो प्रेसिडेंट कैसे बना, उसके इलेक्शंस कैसे हुए थे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंटशिप में वो इस दौर के बाद आया जहाँ पीपल जो थे उसको पसंद करते थे, बिकॉज उन्होंने देखा था कि ही परफॉर्म इन क्राइसिस, और अभी की जो फ्रांस की क्राइसिस हो रखी थी उसमें उनको एक रे ऑफ होप नेपोलियन ही नज़र आ रहा था। तो इस प्रकार नेपोलियन गद्दी पे बैठते हैं और अपना कार्यभार, अपना कार्यक्रम, अपना जो भी आगे की पॉलिसीज़ थी उसको इनिशिएट करना शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अपने काम की चीज़ है नेपोलियन सिविल कोड, अपन उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।